स्टैम्पीड के बाद आरसीबी पर लगेगा आईपीएल में बैन। बेंगलुरु के फैंस के लिए आ गई है बुरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, इस वक्त चारों तरफ सिर्फ एक ही बात चल रही है। जब से बेंगलुरु की जो विक्ट्री परेड हुई थी, जहां पे बातें चल रही थी बहुत सारी कि भाई विक्ट्री परेड किस तरह से होगी, लेकिन वहां पे स्टैम्पीड हो गया। वहां पे आप अगर बात करेंगे तो 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, साथ में आपकी बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हो गई। तो उसके बाद से लगातार चर्चा ये चल रही है कि गलती आखिर थी किसकी? क्या गवर्नमेंट की गलती थी? क्या आरसीबी की फ्रेंचाइजी की गलती थी? अब इस सवाल का जवाब तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात चल रही है कि आरसीबी को आने वाले साल के लिए आईपीएल में बैन कर दिया जाएगा जी, बीसीसीआई के द्वारा। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी आपको बताएंगे और वो भी आपको पूरी तरह से समझाएंगे। अब आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत देर से ये खबरें चल रही हैं, बहुत दिनों से खबरें चल रही हैं कि आईपीएल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने आरसीबी को जी इस इंसिडेंट के बाद अनफॉलो कर दिया था। और हर जगह ये बात आग की तरह फैल गई और सबको लगा नहीं जी, इसके बाद तो आरसीबी बैन ही होगी, क्योंकि आईपीएल तो पूरी तरह से खफा है भाई और बीसीसीआई भी खफा है आपका आरसीबी से। लेकिन अब आपको बताते हैं असलियत कि असली में कहानी है क्या। अगर आप देखेंगे, थोड़ी देर पहले की ही तस्वीरें हैं कि आईपीएल का जो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, आईपीएल टी20 का, वो ऑफिशियली फॉलो कर रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। मतलब अनफॉलो किया ही नहीं गया था। तो वो सिर्फ एक अफवाह थी जो पूरे तरीके से फैल गई कि नहीं जी, आईपीएल और बीसीसीआई आपका आरसीबी से नाराज हो रखा है और पूरी तरह से आरसीबी को इसका जिम्मेदार मानता है और आरसीबी इसीलिए आने वाले आईपीएल से बैन हो जाएगी जी। लेकिन क्या आरसीबी के बैन होने की पॉसिबिलिटीज है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफी सारी चीजों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी कुछ तय नहीं है। आपको एक एक करके पॉइंटर समझा सकते हैं कि क्यों आरसीबी के ऊपर बैन का खतरा मंडरा रहा है, कि अगले साल ऐसा भी हो सकता है कि आरसीबी आईपीएल से बैन हो जाए। द आईपीएल फ्रेंचाइजीज आर कमर्शियल एंटिटीज, but they are governed by the BCCI contracts, which includes clauses of public safety। मतलब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, अगर आप देखेंगे वहां पे क्लियरली बताया गया है कि गवर्न की जाती है बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा, जिसके अंदर आपका पब्लिक सेफ्टी का भी क्लॉज है कि पब्लिक की सेफ्टी का वहां पे ध्यान रखा जाएगा। ऐसा क्लॉज वहां पे आपको देखने को मिलता है। आगे भी आपको बता दें किस तरह से कहानी जाती है। The investigations about the Bangalore Stampede are underway, and if the franchisee is found guilty of breaching any clause, the BCCI might be forced to make strict moves, including banning the franchisee। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है बेंगलुरु का जो स्टैम्पीड हुआ था उस चीज को लेके। और अगर वहां पे आपका पता लगता है कि फ्रेंचाइजी की कोई गलती थी और फ्रेंचाइजी गिल्टी फाउंड होती है वहां पे, और कोई ना कोई क्लॉज वहां पे आपका तोड़ा है फ्रेंचाइजी ने, तो बीसीसीआई को ना चाहते हुए भी आपका आरसीबी को बैन करना पड़ जाएगा। और ये मूव बीसीसीआई ले सकता है अगर आरसीबी इस पूरे मुद्दे में गिल्टी फाउंड होती है। तो अगर वहां पे आरसीबी की गलती सामने निकल के आती है, आरसीबी की फ्रेंचाइजी की गलती सामने निकल के आती है। आगे भी आपको बता दीजिए कि आईपीएल ऐसा पहले भी कर चुका है, लेकिन कुछ और कारणों के चक्कर में 2 टीम्स आपकी पहले भी बैन हुई हैं। ऐसा नहीं कि बैन नहीं हुई है। द बीसीसीआई हैव डन इट बिफोर व्हेन चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स वर बैंड फॉर 2 सीजन्स फॉर स्पॉट फिक्सिंग एलिगेशंस, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द बैन कांट बी डिनाइड इफ आरसीबी इज फाउंड गिल्टी। मतलब बीसीसीआई ने पहले भी 2 टीमों को बैन कर रखा है, चेन्नई सुपर किंग्स को 2 सालों के लिए, जो आपको पता है कि वो 16-17 वाले जोक्स चलते रहते हैं, और इवन राजस्थान रॉयल्स को लेके भी, क्योंकि वो भी आपका बैन हुए थे। क्यों? क्योंकि उन पे स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशन उस टाइम पे लगे थे, है ना जी। तो बैन होने की पॉसिबिलिटी किसी भी कीमत पे डिनाई नहीं की जा सकती है। अगर आरसीबी की गलती वहां पे सामने आती है, अगर आरसीबी गिल्टी फाउंड होती है इस पूरे के पूरे मुद्दे के अंदर, तो आरसीबी को भी बैन लग सकता है 1 या फिर 2 सीजन के लिए। वो बाद में तय होगा। लेकिन इस कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बातें चल रही है ना सोशल मीडिया के अंदर कि आरसीबी बैन हो सकती है, बैन हो सकती है, हाँ, उसमें बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन जितनी भी कंडीशंस है वो ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, है ना। बट वो बात एक सरासर झूठ है, वो मैंने आपको बात भी बता दी है कि आईपीएल टी20 के ऑफिशियल अकाउंट ने कोई अनफॉलो नहीं किया है। दे आर फॉलोइंग आरसीबी की टीम को। वहां पर अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिख रहा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है
क्या आरसीबी की टीम के ऊपर बैन लगना चाहिए अगले सीजन के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।